चैप्टर नंबर 5 वर्ब्स ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव मीन्स जो निश्चित होता है, जो मीनिंगफुल होता है, और इनट्रांसिटिव मीन्स जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। सेंटेंस तो बराबर ही है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो आगे का सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट के साथ मेल नहीं खाता है, तो वो इनट्रांसिटिव सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है द हंटर शूट अ टाइगर, द बॉय मेड अ काइट। बॉय काइट बना रहा है और हंटर टाइगर को शूट कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हो रही है। सेकंड में देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट, द गुड फेल इन टू द वेल। तो दोनों में जो क्रिया हो रही है फेल और राइज, उसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं हमारे पास, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। इनटू, यहाँ पे इनटू का प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे इन हो, इन द वेल, तो ये ट्रांसिटिव सेंटेंस बन जाता है, लेकिन यहाँ पे इनटू है तो वो इनट्रांसिटिव बनता है। यहाँ पे देखो सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइज तो कर रहा है ईस्ट में, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके साथ ये क्रिया हो रही है। ओके, तो इसीलिए वो इनट्रांसिटिव है। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ ही ये क्रिया का एंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया हो रही है वो टाइगर के साथ एंड होती है। तो सब्जेक्ट की जो क्रिया है वो ऑब्जेक्ट के साथ एंड होती है, तो वो ट्रांसिटिव होते हैं, और सब्जेक्ट की क्रिया जो है वो सब्जेक्ट से ही शुरू होती है और सब्जेक्ट पे ही एंड होती है, तो वो इनट्रांसिटिव है। एक्सरसाइज नंबर 1, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। आपको ट्रांसिटिव के लिए ओनली टी लिखना है और इनट्रांसिटिव के लिए आई लिखना है। द बॉय थ्रू स्टोन्स एट द फ्रॉक्स। बॉय ने स्टोन्स तो फेंका है, किसके ऊपर? फ्रॉक के ऊपर फेंका है, तो क्या फेंका है? स्टोन। तो यह सेंटेंस है वो ट्रांसिटिव है। द रिंग फेल इनटू द वेल। रिंग फेल इनटू द वेल, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमें मिलता ही नहीं है, तो वो इनट्रांसिटिव है। द टाइगर जम्प्ड आउट ऑफ इट्स डेन। इनट्रांसिटिव। ही लव्ड हिज मदर वेरी मच। ही लव्ड हिज मदर वेरी मच, तो इसमें जो क्रिया हो रही है लव, दोनों के बीच में है ही और हिज मदर, तो ट्रांसिटिव। नेक्स्ट, शी लुक डाउन फ्रॉम द ब्रिज। देखने की क्रिया हो रही है, किसके बीच में? शी। किसको देख रही है? ब्रिज को। उसके देखने की क्रिया जो हो रही है वो ब्रिज के साथ एंड होती है, तो ये ट्रांसिटिव है। द गार्ड ब्लू हिज विसल। गार्ड ने विसल को ब्लू किया है, ब्लू करने की क्रिया विसल के साथ एंड होती है, तो ये ट्रांसिटिव है। द पीकॉक डांस्ड इन द गार्डन। पीकॉक गार्डन में डांस कर रहा है, तो डांस करने की क्रिया गार्डन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये ट्रांसिटिव सेंटेंस है। माई वॉच स्टॉप्ड इन द मॉर्निंग। माई वॉच स्टॉप्ड इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में मेरी वॉच जो है वो बंद हो गई थी, तो जो बंद होने की क्रिया है वो कब हुई थी? मेरी वॉच मॉर्निंग में, तो ये ट्रांसिटिव है। हिज फादर पनिश्ड हिम। उसको पनिश किया गया है, उसी को ही, तो वो क्रिया उसी से स्टार्ट होती है और उसी पे ही ख़त्म होती है, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो ये होता है इनट्रांसिटिव। द कॉक्स क्रो अर्ली इन द मॉर्निंग। कॉक्स जो है वो क्रो करता है कब? अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसकी जो क्रिया है वो मॉर्निंग तक चलती है, मतलब मॉर्निंग में होती है, तो उसकी जो क्रिया है क्रो करने की, तो वो मॉर्निंग तक चलती है, तो ये ट्रांसिटिव है। ही वॉन अ प्राइज फॉर हीज एसे। उसने क्रिया की है, उसी पे ही ख़त्म होती है, तो ये इनट्रांसिटिव है। द फार्मर कट द ग्रास। फार्मर क्या कर रहा है? ग्रास कटिंग कर रहा है, तो जो कटिंग करने की क्रिया जो है वो फार्मर से होके ग्रास तक जाती है, तो फार्मर से ये क्रिया जुड़ी हुई है, ओके, ग्रास से जुड़ी हुई है, तो ये ट्रांसिटिव है। द जवाहरलाल नेहरू रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लिखने की क्रिया कहाँ पे ख़त्म होती है? यहाँ पे, तो ये ट्रांसिटिव है। ही सेट ऑन अ बेंच। वो बैठा है बेंच के ऊपर, बैठने की क्रिया बेंच पे ख़त्म होती है, तो ये ट्रांसिटिव सेंटेंस है।
द सन इज़ वेरी हॉट, सन वेरी हॉट इंट्रांसिटिव। ही प्रेड इन द टेम्पल, प्रे करने की क्रिया टेम्पल पे ख़त्म होती है, तो ये ट्रांसिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव ट्रांसिटिव वर्ब्स, कंप्लीट देम बाय सप्लाइंग suitable subjects. He solved the questions correctly. The lion killed a dog. The policeman caught a thief. He put down his bag. I know you. The horse kicked the stone. She opened the door. The carpenter made a table. The cobbler mends shoes. The sun gives lights to us. तो ये है हमारी एक्सरसाइजेस। तो आपको दोनों एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 5 की ग्रामर की बुक में एंड नोटबुक में फिलअप करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। बाय।